अनुशीलन यूट्यूब चैनल के इस मंच पर मैं आज अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर संक्षिप्त विमर्श करना चाहेंगे जो नीति शास्त्र, विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवाओं में, सेंट्रल सर्विसेज में से आईएएस में या स्टेट्स के लोक सेवा आयोगों में पीसीएस एग्जाम होते हैं, उनमें एक फोर्थ पेपर रखा गया है नैतिकता से संबंधित। उसमें जिस सिद्धांत पर डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र आधारित है वो उपयोगितावाद है। इस संदर्भ में हम उपयोगितावादी नीतिशास्त्र, विशेष रूप से जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विशेष संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे। बेंथम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सुखवादी या उपयोगितावादी दार्शनिक रहे, विचारक रहे। सुखवाद ये मानता है कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। सुख और दुख ये दो ऐसे महान तत्व हैं, कारक हैं, जो हमारे कर्म को डिसाइड करते हैं। कभी कभी एक सवाल पूछा गया है एक स्टेट सर्विस के एग्जाम में, उसको मैं पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में है। ये पूछा गया कि नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन। कहने का मतलब प्रकृति ने मनुष्य को प्लेजर, सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है। इट इज फॉर देम अलोन टू डिसाइड व्हाट वी आर टू डू एज वेल एज टू डिटरमिन व्हाट वी शैल डू। कहने का भाव ये है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख इन दोनों के साम्राज्य में रखा है और वही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो इनका एक नैतिक सिद्धांत है जिसको कहते हैं, उपयोगितावाद का एक सूत्र है, मैक्सिमम प्लेजर ऑफ द मैक्सिमम नंबर। इसको हिंदी में कहेंगे, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। वह कर्म जिसका परिणाम अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख हो उचित है, राइट है। और जिस कर्म से, जिस आचरण से, जिस व्यवहार से लोगों को दुख पहुंचे, अधिकतम लोगों को दुख पहुंचे, वह कर्म अनुचित है। इसी पर हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, इसी पर आधारित है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है और बहुमत जिसके पक्ष में होता है उसी की राजनीतिक दल की सरकार बनती है। तो डेमोक्रेसी इसी उपयोगितावाद पर आधारित है। बेंथम का कहना था समस्त सुख एक प्रकार के होते हैं, सुखों में किसी प्रकार का गुणात्मक भेद नहीं। सुखों में जो भेद है वो परिमाणात्मक भेद है, यानी कि डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी बट नॉट द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी से आप परिचित हैं, खासतौर से जो स्नातक दर्जे के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, क्वांटिटी में और क्वालिटी में क्या अंतर है सुख में। जैसे खाने पीने का सुख कई प्रकार का हो सकता है। कुछ लोग मिष्ठान्न पसंद करते हैं और कुछ लोग कड़वी चीजें पसंद करते हैं। तो तीखापन और कड़वापन और मिठास, ये दोनों अलग अलग क्वालिटी। काव्य का आनंद और स्वाद का आनंद, स्वाद का सुख और काव्य या अच्छे सिनेमा देखने का सुख, दोनों एक प्रकार के, भिन्न प्रकार के। बेंथम कहते हैं दोनों एक प्रकार के, इनमें केवल मात्रा का भेद है, परिमाण का भेद है, यानी कम मात्रा या अधिक मात्रा का भेद है, कोई गुणात्मक भेद नहीं है। बेंथम का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। पुष्पिन एक खेल है, खेलने का आनंद और काव्य का आनंद दोनों समान है, दोनों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। तो
ये बेंथम की मान्यता है। उनका ये कहना है कि वह कर्म श्रेयस्कर है, वह कर्म उचित है जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। बेंथम ने हेडनिस्टिक कैलकुलस, सुखवादी आकलन या नैतिक अंकगणित, मॉरल मैथमेटिक्स नैतिक अंकगणित, इसके 7 आयाम हैं। सुखों को नापने के 7 आयाम हैं, 7 मेजरमेंट के प्रारूप हैं। जैसे उन्होंने कहा, पहला है इंटेंसिटी, हिंदी में कहेंगे तीव्रता, यानी तीव्र सुख, गहरा सुख कम तीव्र सुख से ज्यादा बेहतर है। कुछ सुख इंटेंसिव होते हैं और कुछ इंटेंसिव नहीं होते, गहरे नहीं होते। जैसे प्रेम करना, लव का सुख इंटेंसिव होता है, लेकिन आप वॉकिंग करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, उसमें सुख मिलता है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी उसमें कितनी है। प्रेम भी एक दिखावटी होता है, एक वास्तविक होता है, तो उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, दिखावटी होगा। तो इंटेंसिव अधिक तीव्र सुख अल्प तीव्र या कम तीव्र सुखों से बेहतर है। इसी प्रकार अवधि, ड्यूरेशन, वह सुख जो ज्यादा समय तक रहता है, वह कर्म जो ज्यादा समय तक सुख देता है, उस कर्म से बेहतर है जो कम समय तक सुख देता है। तीसरा है निकटता, प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस, तो ऐसा कर्म जिससे सुख मिलना जल्दी हो, निकट भविष्य में जल्दी मिल जाए, वो बेहतर है जिससे सुख मिलने में पता तक 50 साल बाद मिलेगा उसका सुख। चौथा है निश्चितता, सर्टेनिटी, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे सुख मिलना निश्चित होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें सुख निश्चित नहीं होता है। तो निश्चित सुख देने वाले कर्म अनिश्चित सुख देने वाले कर्मों से बेहतर होते हैं। प्योरिटी, शुद्धता, ऐसे सुख जो दुख से मिश्रित न हो, यानी ऐसे कर्म जिन कर्मों के करने जो सुख प्राप्त होता है वो दुख से रहित हो, तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा कोई कर्म शायद ही जिसमें सुख मिले और दुख न मिले। जैसे अध्ययन है, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन करने में आनंद तो आता है, लेकिन पढ़ने में मेहनत भी होती है। आप पढ़ते पढ़ते पता चला कि आपको सिर दर्द करने लगा, तो दुख भी हुआ। स्कूल जाने में आपको विद्याध्ययन करने में अच्छा लगेगा, लेकिन स्कूल जाने में 3 घंटा वहां बैठने में गर्मी है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, तो ये सब चीजें दुखद लगती हैं। तो वैसा सुख जिसमें केवल सुख हो, दुख बिल्कुल न हो, बेटर है इन कंपेरिजन टू दैट प्लेजर जिसमें सुख के साथ साथ दुख भी हो। यानी शुद्ध सुख, शुद्ध सुख मतलब दुख रहित सुख बेहतर है। किस सुख से? जिस कर्म के करने में सुख के साथ साथ थोड़ा दुख भी हो। छठवां है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ऐसा कर्म जिस कर्म के करने से सुख उत्पन्न हो, वो प्रोडक्टिव हो, उससे अन्य सुख भी उत्पन्न हो। जैसे आपने पुस्तक लिखा, पुस्तक लिखने का लाभ है आपको ये हुआ कि आपको उससे रॉयल्टी मिली। कुछ विद्यार्थी पढ़े, और जो विद्यार्थी पढ़े उसमें तमाम सेलेक्ट हो गए, अच्छी सर्विसेज में चले गए, आईएएस में हो गए, जैसे हमने किताब लिखा आपने पढ़ा, आईएएस में हो गए, पीसीएस में हो गए, और उससे फिर और प्रोडक्टिव सुख हो रहा है। उन किताबों को जो पढ़ा वो प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सुख की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टिव है सुख है। ऐसे कर्म जो प्रोडक्टिव कम हो, जिनकी उत्पादकता बहुत कम हो, जैसे आपने खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया, खाना बनाकर 10-15 लोगों ने खा लिया, खत्म हो गया सुख। और एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा, बहुत लेख लिखा, बहुत काव्य का आनंद किया, या कोई पिक्चर देखने गए जिसके सुख जिसको जो मिला था बहुत दिन तक याद रहा, और उसमें कई लोगों ने आनंद लिया। आपने कोई किताब, मुंशी प्रेमचंद ने किताब लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, आज तक कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिव सुख है। नेक्स्ट है व्यापकता, अधिक से अधिक लोगों को ऐसा सुख जो ऐसा कर्म जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को सुख मिले, उन कर्मों से बेहतर है जिनमें सुख कम संख्या के लोगों को मिलता है।
ये 7 आयाम उन्होंने दिया। तो इस मतलब बेंथम का ये जो सुखवाद है, उपयोगितावाद है, ये मनोवैज्ञानिक है। वो ये मानता है कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। तो प्रश्न ये उठता है, अगर मनुष्य स्वार्थी होता है तो दूसरों मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर के कर्म क्यों करेगा? अगर मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है तो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख देने के लिए कर्म क्यों करेगा? क्या अंतर्विरोध नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? बेंथम इसका जवाब दिया, इसका उत्तर दिया है। इसके लिए उन्होंने नैतिकता के 4 नियोगों की चर्चा किया। 4 सैंक्शंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता के 4 नियोग। वो कहता है यद्यप मनुष्य स्वार्थी होता है, लेकिन इन नियोगों के कारण, इन विवशताओं के कारण स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। वो स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे लोगों के भलाई के लिए, सुख के लिए कर्म करता है। जिसमें से 4 नियोगों, पहला है प्राकृतिक नियोग। प्राकृतिक नियोग क्या है? एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक मनुष्य की को एक सीमित मात्रा में ही चीजों का उपभोग करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10 किलो घी है, अब आप स्वार्थी हैं, क्या 10 किलो घी खा जाएंगे? 10 किलो घी खा जाएंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। मान लिया आपके पास मिठाई है, वायलेट करेंगे तो स्वार्थ के बदले आप सुख के बदले दुख मिलने लगेगा। तो मनुष्य इस प्रकृति के नियम से कि इस मतलब ये कोई चीज हमारे पास है तो सीमित मात्रा में उपभोग करना उसका, उस मात्रा से ज्यादा जाएंगे तो नुकसान करेंगे। इसलिए इस प्रकृति के भय से मनुष्य स्वार्थ को छोड़कर परार्थ की ओर उन्मुख होता है। इसी प्रकार सामाजिक आदेश, समाज से परे मनुष्य नहीं हो सकता है। समाज विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। समाज की जो मान्यताएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनके विपरीत आप जाएंगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगा। तो सामाजिक बहिष्कार के भय से, सामाजिक दंड के भय से लोग स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की ओर उन्मुख होते हैं। और जो व्यक्ति परार्थ काम करता है उसका समाज सम्मान करता है, उसको पुरस्कार देता है, उसके पक्ष में तमाम गुणगान किया जाता है। तो मनुष्य अपने यश की प्राप्ति के लिए और अपयश से बचने के लिए स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करता है। तीसरा है राजनैतिक नियोग, पॉलिटिकल सैंक्शन, लीगल सैंक्शन। कानून के भय से लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की ओर जाते हैं। जैसे टैक्स देना है, आपको तनख्वाह अच्छी खासी मिल रही है, आमदनी है, चाहे बिजनेस से चाहे जिससे, लेकिन आप टैक्स देना नहीं चाहते, तो स्वार्थी आदमी क्यों टैक्स देगा? लेकिन ये टैक्स नहीं देंगे तो जुर्माना होगा, जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, संपत्ति जब्त हो जाएगी। इस कानून के भय से व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परार्थ की ओर जाता है। और 5वां है रिलीजियस सैंक्शन, धार्मिक नियोग। जो लोग धर्म परायण हैं वो सोचते हैं कि सत्कर्म करने से, परोपकार करने से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कामो यजेत, हमारे यहाँ भी कहा गया स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। यज्ञ मतलब लोग कल्याण के कार्य करे। तो स्वर्ग जाने के लोभ से या स्वर्ग जाने की कामना से लोग धर्मार्थ काम करते हैं, परोपकार के लिए कार्य करते हैं, और नरक में जाने के भय से वो गलत कार्यों से बचना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार के नियोग हैं जिनको मिल कहते हैं, सॉरी बेंथम कहते हैं कि चारों नियोग ऐसे अंकुश है मनुष्य पर जिसके कारण वो अपने स्वार्थी होते हुए भी परोपकार की ओर उन्मुख होता है। एक अन्य दार्शनिक इन्हीं के समकक्ष हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल ने एक संशोधन किया बेंथम की मान्यताओं में। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद नहीं होता है, उनमें गुणात्मक भेद भी होता है। देयर इज आल्सो ए डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, नॉट ओनली द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी अमंग प्लेजर्स। विभिन्न प्रकार की सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद नहीं होता है, गुणात्मक भेद भी होते हैं। क्योंकि खाद्य का आनंद, खेल का आनंद, स्वादिष्ट भोजन का आनंद, ये एक प्रकार के नहीं, सब अलग अलग है। इसलिए सुखों में गुणगत भेद हैं। इसके अतिरिक्त मिल ने भी कहा कि ये जो चारों नियोग है, चारों अंकुश हैं, दबाव हैं, इनके अलावा एक आंतरिक नियोग होता है जो अंतरात्मा की आवाज है। कहता है एक देयर इज सेंट ऑफ डिग्निटी ह्यूमन बीइंग।
मनुष्य में एक आत्मगौरव की भावना होती है। उस आत्मगौरव की भावना के कारण भी मनुष्य परोपकार की तरफ उन्मुख होता है। तो ये हमने संक्षेप में चर्चा किया इन लोगों के विचारों की। अब इस पर समस्या ये आती है कि मिल गुणात्मक दृश्य उत्कृष्ट सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि सुखवादी जो है वो नैतिक दृश्य बहुत सुसंगत सिद्धांत नहीं है। यहां तक कार्लाइल ने सुखवाद को सूकर दर्शन का, पिग फिलॉसफी का ये सूकर दर्शन है। सुख के लिए केवल काम करने वाले लोग बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, वासना और इस प्रकार के सुखों में डूबे हुए लोग एक उनका हीन स्तर के। इस संदर्भ में बड़ा प्रसिद्ध कथन है, एन अनसेटिस्फाइड सॉक्रेटिस इज बेटर देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक असंतुष्ट सुकरात, आप जानते हैं पश्चिम में सुकरात एक विवेकशील बुद्धिमान मनुष्य का प्रतीक है, तो कहा एक और सूकर मूर्ख का प्रतीक है, पिग। अनसेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड सॉक्रेटिस इज बेटर देन सेटिस्फाइड पिग। एक असंतुष्ट बुद्धिजीवी संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। जो संसार के गतिविधियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से एकदम निश्चिंत है, वो मूर्ख है बेसिकली। जो दुनिया के बारे में कुछ सोचते नहीं, केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं, उनको वही है खाओ पियो मौज उड़ाओ और कोई दुनिया से मतलब नहीं है। तो कहा ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। पहले बुद्धिजीवी होना, भले असंतुष्ट हो, ऐसे बेवकूफों से बेहतर होता है। तो हमने संक्षेप में इसकी चर्चा किया आपके लिए। हमारा डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है मूलतः इसी पर आधारित है। तो आज हमने इनकी चर्चा इसलिए किया, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के विशेष चीज ये होता है कि जो मैक्सिमम बहुमत होता है उसका निर्णय ही मान्य होता है। यद्यपि हमारा जो भारत की परंपरा है, वो जो गांधी जी मानते थे, कहते थे कि हमारा जो सिद्धांत है सर्वोदय दर्शन है, उपयोगितावादी दर्शन नहीं है। क्योंकि उपयोगितावादी दर्शन में माइनॉरिटी जो है उनका सुख खत्म हो जाता है। ये पश्चिम का प्रभाव है। यद्यपि पश्चिम के प्रभाव से जहां भी डेमोक्रेसी है हमारे देश में उसी से अडॉप्ट की गई है। हमारे डेमोक्रेसी में कुछ मान्यताएं हमारी कल्चर से हैं, हमारे उपनिषदों से हैं, वेदों से हैं, बौद्ध दर्शन से हैं, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो उपयोगितावादी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।